मेरी बहन, अगर हमने आज हमारी जिंदगी हो पर अगर गौर करेंगे ना तो हमको आज क्या मिलता है। हमारी जिंदगियां से बचपन की जिंदगी हमारी खेलने में गुजर जाती है, 10 साल तक की जिंदगी खेलने में गुजर गई, जवानी की जिंदगी में आए 23 साल तक हमारी फुर्सत में ये वो चीजों में गुजर जाती, मालूम करने में गुजर जाती, 40 साल की उम्र को आए तो कमाने में, शादी में या बच्चों में वो जिंदगी गुजर जाती है। जब 50 साल क्रॉस होते हैं, जब मौत के हम करीब आते हैं, लगता है कि अब ये दुनिया हमारा साथ छोड़ रही है, तभी याद आता है मुझे और आपको अल्लाह है ना, और करो जिंदगी जो बना ली ना हमने हमारी मर्जी से गुजरना बना लिया। मेरी बहनों, अपने दिलों पे हाथ रख के मुझे बताओ, एक वो औरत जो अल्लाह को ना मानती है, ना जानती है, ना रसूल अल्लाह को जान दिए, ना मैं इस्लाम को जानती है, ना उसकी और हमारी जिंदगी में फर्क क्या है। वो भी खा रही है मेरी और आपकी तरह, वो भी जी रही है मेरी और आपकी तरह, वो भी सो रही है मेरी और आपकी तरह, तो फिर मेरे और आप में फर्क क्या है। मेरी बहनों, फर्क बताता है ये कुरान, कौन बताता, बोलो कौन बताता। मैन कुरान बताता मुझे और आपको फर्क कौन है। मैं एक आम औरत नहीं हूँ, मैं एक आम लड़की नहीं हूँ, मैं एक मुसलमान लड़की हूँ, मैं एक मुसलमान औरत हूँ, ये फर्क बताता है ये कुरान बताता। मेरी बहनों, अल्लाह के लिए अपने आप को कुरान से जोड़ो, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, जो बंदा कुरान को छोड़ देता है, कल कयामत के दिन ये कुरान अल्लाह के सामने खड़ा होगा, खड़े होकर कहेगा, ए अल्लाह, ये वही तेरी बंदी थी जिसने कुरान को अपने घर में जुड़ानों में लपेट का सजा कर रखा तो था, लेकिन अल्लाह कभी इसने मेरा हक अदा नहीं किया। अल्लाह, इसको भेजे जाने का मेरा जो मकसद था, अल्लाह कभी नहीं मकसद की तरफ गई नहीं। अल्लाह, मेरी बहनों, वो कयामत के दिन कोई याद कीजिए, मैन उसे दिन किसी की नहीं चलेगी। अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत गुस्से में होंगे अल्लाह सुभान अल्लाह, अपने जलाल में होंगे अल्लाह की किसी की नहीं सुनेगे उसे वक्त कुरान कर। अगर अल्लाह ना करें, अल्लाह ना करें, अल्लाह हम सब की हिफाजत करें, कुरान हमारे खिलाफ अगर अल्लाह को कहे, अल्लाह ये तेरी बंदी थी जिसने मुझे दुनिया में छोड़ दिया था, इसको जहन्नुम में उठा के दलाल। अल्लाह, तो मेरी बहनों मुझे बताओ, क्या हम बच पाएंगे। मेरे और आपके नबी से मैं बहुत मोहब्बत करते हैं ना, हम करते नहीं करते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल कयामत के दिन अल्लाह के सामने खड़े होंगे, खड़े होकर कहेंगे, ए अल्लाह, ये मेरी कौम की लोग ये मत है जिन्होंने कुरान को छोड़ दिया। मेरे नबी मेरे और आपके खिलाफ अल्लाह के सामने शिकार करेंगे, शिकार। अल्लाह, ये मेरी ख्वाब में अल्लाह, जिसने अपनी जिंदगी का मकसद सिर्फ खा ले पी ले और जीरे बना लिया था, इसको जिस मकसद के लिए दुनिया में भेजा गया था, अल्लाह वो मकसद तो भूल गई। अल्लाह, सोचो थोड़ी देर के लिए, मेरे और आपके नबी अगर मेरे और आपके खिलाफ गवाही दे दे, क्या बनेगा। मेरी बहनों, फिर मेरा और आपका कैसे बचाएंगे, फिर मैं और आप अपने आप को जहन्नुम में जाने से कैसे, फिर हम वो सपना पूरा करेंगे जन्नत में जाने का, अल्लाह का दीदार करने का, जो थोड़ी देर के लिए। मेरी बहनों, समझ जाओ, सन लो, अच्छी तरीके से दिमाग में बिठा लो, इससे पहले कि मेरा और आपका वक्त खत्म हो जाए, सन लो, इससे पहले कि मेरे और आपकी सुनने की आंखों की सलहिया खत्म हो जाए, समझ जाओ, इससे पहले कि ये दिमाग के सुधार अवतार है, समझने की ताकत छीन ले। मैं और आप जानते हैं ना, एक ऐसी चीज, एक ऐसी हकीकत जिसको कोई इनकार नहीं कर सकता। अल्लाह सुभान अल्लाह। इमरान सूर नंबर 3 की आयत नंबर 125 में अल्लाह ताला मुझे और आपको याद दिलाता है, अपने मकसद की तरफ दौड़ो और याद रखो, कुल्लू नफ्स सिंचाई, तुम सबको मौत आने वाली है, मौत से कोई इनकार नहीं कर सकता। कोई है जो ये बोले कि नहीं, इनको मौत नहीं आएगी, बोलो मेरी बहनों, नहीं ना, हर एक को मौत आएगी। बच्चा है उसको भी हमने मरते हुए देखा, जवान है उसको भी मौत आएगी, बुजुर्ग है उसको भी मौत आएगी, डॉक्टर है, इंजीनियर है, बड़ा सा बड़ा लीडर है, बड़ा सा बड़ा बादशाह है, हर एक को हमने मरते हुए देखा। इस दुनिया में हमें गए तो इसका मतलब मुझे और आपको इस दुनिया से जाना है, मरना है। मेरी बहनों, छोड़ो थोड़ी देर के लिए मुझे और आपको जिस मकसद के लिए इस दुनिया में भेजा गया, क्या वो मकसद मैंने मुकम्मल कर लिया, क्योंकि मेरी और आपकी मौत तो कभी भी आ सकती है, किसी भी लम्हे मेरा फरिश्ता मुझे और आपको, मुझको और आपको आकर आप हमारी राहों को कब्ज कर सकता है, कभी भी कर सकता है। अल्लाह ने ये मौत को याद दिलाने के लिए 2 साल खास तौर पर मेरे और आपके लिए खास कर दिए। मेरी बहनों, मौत को हमने जितना करीब अपने आंखों से 2020 और 21 में देखा, उससे पहले हमने कभी नहीं देखा है, ना देखा। हमारी अपने मार, अपने लोगों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने घर के लोगों को अपने आंखों के सामने दम तोड़ता हुआ हमने देखा है ना। 2020 अल्लाह अकबर, हद से
से ज्यादा लोगों को हमने मरते हुए देखा। 2021 इसमें भी हम लोगों को मरते हुए आज भी देख रहे हैं। मेरी बहनों, अल्लाह सुभान अल्लाह चाहता तो मुझको और आपको भी उनके साथ लेते हुए खबर में दफन कर देता, लेकिन अल्लाह ने मुझे और आपको मौत नहीं थी। अल्लाह ने मुझको रात को जिंदा रखा, चाहे तो अल्लाह करो ना मुझे और आपको भी मार सकता था ना, लेकिन अल्लाह ने मुझे रात को जिंदगी दी। एंड क्यों दी मेरी बहनों? अपने मकसद को पूरा करने के लिए अल्लाह ने मुझे और आपको जिंदगी दी। मेरी बहनों, अल्लाह के लिए इस दुनिया को दो, अपनी आखिरत को दवा पे मत लगाओ। अपने आप को देखो, अपने आप को चेक करो। मैं इस दुनिया में भेजी गई, मुझे और आपको कुछ करना है तो जिंदगी का मकसद को पूरा करना है। जब मौत ए जाएगी ना मेरी बहनों, फिर अपने भी अपनों का साथ छोड़ देंगे मेरा और आपका साथ। सोचो थोड़ी देर के लिए, मेरा मौत का फरिश्ता मेरे पास ए गया, आपके मौत का फरिश्ता आपके पास ए गया। क्या हमको 1 सेकंड की मोहलत देगा? क्या वो बोलेगा अम्मा तो खाना नहीं खाई, खाना खा ले, अम्मा तो पानी नहीं पी तो पानी पी ले, तरह तरह जरूरी कम था, जरा वो जरूरी कम करके ए जा बोलेगी अम्मा? बोलेगा नहीं, बोलेगा 1 सेकंड का अभी मुझे और आपको मोहलत नहीं दी जाएगी। एक घूंट पानी भी मेरे और आपके अंदर जिस्म में नहीं जाएगा जब मौत का फरिश्ता मेरे और आपके पास आके खड़ा हो जाएगा। मेरी बहनों, सोचो थोड़ी देर के लिए, वह मोहब्बत के रिश्ते जिसके लिए आज हम अल्लाह को कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, अल्लाह को छोड़ देते हैं, इस्लाम को छोड़ देते हैं, वही रिश्ते मुझे और आपको जैसे ही मेरी और आपकी मौतें गई, सबसे पहले इस दुनिया से मुझे और आपको रुखसत करने वाले, खबर में दफन करने मेरे वाले मेरे और आपके अपने होंगे। खबर में नाम मैं आपकी आऊंगी ना आप मेरी खबर में आएंगे। हम सब जानते हैं मोहब्बत का आलम, यार मैन का लाश इस दुनिया में बनाया। मुझे बताओ, अगर औलाद का इंतकाल हो जाए तो क्या वो मैन इस बात की दलील दे सकती है? क्या वो मैन आई जुबान से जल्दबाज बोल सकती है कि ये मेरा लगती जिगर था, ये मेरी दिल की शहजादी थी, ये आज दुनिया से चली गई, मुझे भी इसके साथ खबर में रहना है? क्या किसी मैन ने आज तक ऐसा कहा? नहीं कहेगी वह मैन भी मेरे और आपके साथ खबर में नहीं आएगी। क्या शहर इस दुनिया की जो मोहब्बत करने वाला है, क्या वो ये बोलेगा हमें अपनी बीवी से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता था, मैं खबर में मेरी बीवी के साथ रहूंगा? मुझे बताओ, क्या आज तक किसी ने ऐसा कहा? मैन बाप का इंतकाल हो गया, औलाद यकीनन माँ बाप से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती है। क्या औलाद ये बात कहेगी? क्या इस बात की गवाही देगी मेरे मैन बाप इस दुनिया से जा चुके, मैं मेरे माँ बाप के साथ खबर में जाऊंगा या जाऊंगी नहीं ना? मेरी बहनों, कोई मेरे और आपके साथ आने वाले नहीं है, मुझे और आपको अकेले तन अपनी खबर में अपना सफर तय करना है। थोड़ी देर के लिए मौत ए गई मेरी, रात के रोहन को खर्च कर लिया गया, हम कफन पहना दिया गया, कब्र के घड़े में लेके जाके दल दिया गया। मैं और आप खबर में कैसे रहेंगे दुनिया में? मुझे और आपको गर्मी होती है तो हम पंखा चला लेते हैं, फैन लगा लेते हैं, ऐसी दल लेते हैं, कूलर लगा लेते हैं। मेरी बहनों, खबर में हम कौन सी ऐसी लगाएंगे? सोचो थोड़ी देर के लिए, दुनिया में अगर अंधेरा हो जाए, रात में अगर लाइट चली जाए, हमको डर लगता है, किसी ना किसी तरीके से हम कोशिश करते हैं कि हम लाइट को जला ले, रोशनी को हम चालू कर दे, ताकि हमारे जिस्म की, हमारे दिल की जो धड़कन है हम उसको काबू कर ले। मेरी बहनों, सोचो थोड़ी देर के लिए, वहाँ खबर भी मेरे और आपके लिए कौन सी लाइट होगी? दुनिया में टाइम पास नहीं होता, दुनिया में अगर दिल नहीं लगता तो हम फोन को लेकर बैठ जाते, रिश्तेदारों के पास चले जाते हैं, रिश्तेदारों को अपने पास बुला लेते हैं। मेरी बहनों, सोचो थोड़ी देर के लिए, मैं और आप खबर में अकेले तनाओगे, कौन सा दोस्त मेरे और आपके पास आएगा? मेरा और आपका टाइम पास करने के लिए कौन आएगा मेरे और आपके पास? दुनिया में हम सोते हैं, नींद लगती है बगैर तकिया और बगैर बिस्तर के, मुझे और आपको नींद नहीं आती। मेरी बहनों, सोचो थोड़ी देर के लिए, अल्लाह के लिए थोड़ी देर के लिए गौर करो, वहाँ पर कौन सा बिस्तर होगा, वहाँ पर कौन सा तकिया होगा जो मुझे और आपको सुकून आता करेगा? सोचो थोड़ी देर के लिए, मुझे और आपका जब दफन कर दिया जाएगा ना मेरी बहनों, मुझे और आपसे सवाल आपके लिए जाएंगे, जिस सवालात के बारे में दुनिया में हम कहते हैं ना मानते द अल्लाह को हम मानते द, ये सवाल नहीं होगा क्या तो अल्लाह को मानती थी या नहीं मानती, ये खबर में सवाल नहीं होगा। क्या होगा? मैन रब का बता, तेरा रब कौन है? क्या तुझे रब को जानती है या नहीं जानती? हम दुनिया में मैन लेने से हम खबर के सवालात के जवाबत नहीं दे पाएंगे। अपने दिलों पर हाथ रखो, मुझे बताओ हम अल्लाह के बारे में कितना जानती है? मौत का फरिश्ता अब तो मेरे और आपके पास कभी भी आ सकता है ना? मैन रब का बता, तेरा रब कौन है? मुझसे, आपसे, हर इंसान से सवाल करेंगे, मैं आप क्या जानती अपने रब के बारे में? कैसे जवाब देंगे हम?
फरिश्तों को रब्बी अल्लाह कब बोलेंगे हम, क्या तेरा मैन लेने से हम रब्बी अल्लाह जवाब दे पाएंगे, दुनिया में रत्ता मार लेने से कि हम जवाब दे पाएंगे, नहीं मेरी बहनों नहीं दे पाएंगे। मैन नबियों का बता तेरा नबी कौन है, सवाल किया जा रहा ये नहीं पूछा जा रहा क्या तू तेरे नबी को मानती थी या नहीं मानती थी, सॉरी यह नहीं बोला जा रहा, बता बता तेरा नबी कौन है, बता मेरी बहनों मुझे अपने दिलों पे हाथ रख के बताओ मैं और आप अपने नबी को क्या जानती हैं, कितना जानती है। इस दुनिया में आए मेरे और आपके नबी, मेरा आपके लिए उन्होंने कुर्बानियां दी, अपनी रिसालत का मकसद कोई दुनिया में पूरा किया, क्या जानती है माला के नबी के बारे में। मैन दिन का बता तेरा दिन क्या है, क्या दिन उल इस्लाम, इस दुनिया में रत्ता मार लेने से क्या हम वहां पर जवाब दे पाएंगे, दिन को मानती थी या नहीं मानती थी, यह सवाल कर रहे हैं, नहीं क्या सवाल कर रहे हैं, बोलो बता तेरा दिन क्या है, बता मेरी बहनों जिस चीज के बारे में हम नहीं जानते हैं कि उसके बारे में हम कुछ बता पाएंगे, जोर से जवाब दीजिए, बता पाएंगे नहीं बता पाएंगे मेरी बहनों, अल्लाह के लिए गौर करो, अल्लाह का वास्ता देकर कहती हूँ थोड़ी देर के लिए गौर करो, अगर मैं और आप जवाब नहीं दे पाएंगे तो मेरा हर और आपका हाल क्या होगा, जवाब दे देंगे तो फिर मेरा और आपका हाल क्या होगा, जवाब दे देंगे तो बड़ी आसानी होगी, खबर मेरे और आपके पहली मंजिल है, हम जानते हैं है ना, हमने लोगों को मरते हुए देखा, उनके लिए दुआएं भी की, कभी खुद के लिए भी दुआएं की, मरने वाले माहाओं के लिए तो यकीन ना दुआ करते हैं और करना भी चाहिए जब किए जाएंगे, अल्लाह तुम मुझे इस उसे वक्त इतनी ताकत दे दे मैं सवालों का जवाब दे पाऊं, कभी हमने अल्लाह से दुआ की, हाँ हम रिस्क के लिए अल्लाह से दुआ करते हैं कर सकते हैं, लेकिन हर वक्त हमेशा सिर्फ और सिर्फ ये दुआ करना, औलाद के लिए हम दुआ करते हैं, हमारे वालिदे के लिए दुआ करते हैं, मेरी बहनों मुझे बताओ कि हमारी दुआओं का तमाम तरह हिस्सा फिर इस दुनिया के लिए नहीं होता, आखिरत के लिए हम कितनी दुआ करते हैं, क्या कभी अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह तूने मुझे दुनिया में भेजा, इस दुनिया में भेजने का मकसद मुझे और आपको अदा करने वाला बना दे, कभी बोला हमने अल्लाह ये कुरान मुझे और आपको तूने आता किया, इस कुरान को समझने वाली बना दे, इस कुरान का हक अदा करने वाली बना दे, तूने मुझे मुसलमान बनाया, मुसलमान बनेगा हक तो अल्लाह मुझे अदा करने वाली बना दे, नहीं मेरी बहनों बहुत कम, अगर किसी ने बोला भी है तो ये बहुत कमल पर अल्लाह की वो बदिया, जिसने वाकई अल्लाह को जान लिया उसने अल्लाह बोला होगा, खबर मेरी और आपकी जिंदगी की पहली मंजिल है, फर्स्ट मंजिले पहला स्टेप है, जो यहाँ पर कामयाब हो गया वो आगे भी कामयाब हो जाएगा। उस्मान राजी अल्लाह ताला अन्हु मेरे और आपके सहाबी आशाओं मुबाशरा खलीफा, अल्लाह ने उनको दुनिया में 7 से ज्यादा मर्तबा का दिया कि उस्मान जन्नती है, उस्मान जन्नती है, उस्मान जन्नती है, वही उस्मान राजी अल्लाह ताला अन्हु का क्या हाल है, खबर के पास से जाते हैं, खबर के पास खड़े हो जाते हैं, जरौफ खटार रोने लगते हैं, उनके आंखों से आंसू गिरते चले जाते यहाँ तक कि उनकी पूरी तार हो जाती, तरह के भी नीचे आंसू गिरते हैं, देखने वाला उनसे सवाल करता है उस्मान आपको दूदू जन्नत की बशारत दे दी गई, आप इतना क्यों रोते हैं, उस्मान अली अल्लाह ताला अनु कहते हैं सुनो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि ये खबर पहली मंजिल है, ये पहला स्टेप है, ये पहला कदम